नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ एक नोटिफिकेशन की जानकारी जो संबंधित है उन बच्चों की रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं। और इस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट। देखिए, नोटिफिकेशन के ऊपर लिखना मोस्ट अर्जेंट अपने आप में बताता है कि यह नोटिफिकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको देती हूँ उसकी जानकारी, लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आप ज़रूरी जानकारी सही समय पर नहीं जान पाएँ, जानकारी आप तक पहुँचे ही नहीं। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी के निशान को भी प्रेस करें। आपको तो इसका कोई भी पैसा नहीं देना, लेकिन हाँ, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाएगी। तो उसमें बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी है उन पेंडिंग यानी कि उन रह गई एप्लीकेशंस की जो स्कूल लेवल पर भी हैं, जोनल लेवल पे भी हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के तहत जिनके रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के माध्यम से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को उनकी फीस जो होगी रीइंबर्स की जाएगी शैक्षिक सत्र 2020-21 की और 21-22 की। एक मीटिंग हुई 8 फरवरी को जो चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरपर्सन जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, और मीटिंग में यह पाया गया और बहुत ही इसके बारे में एक संजीदा बहुत ही सीरियसली देखा गया कि जो एप्लीकेशंस को वेरीफाई करना होता है, एक बार एप्लीकेशन भर दी जाती है तो उन्हें जांच करके उसे वेरीफाई करना होता है। जोनल लेवल पे, ई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2020-21 और 21-22 में अभी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो रह गई हैं, और जबकि इस संबंध में बहुत बार नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं जिन्हें स्कूल लेवल पे वेरीफाई करना है, जोनल लेवल पर वेरीफाई करना है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, यह काम पूरा किया जाए और कम से कम समय में पूरा किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक से ज़्यादा तो लगने ही नहीं चाहिए। जो पेंडिंग एप्लीकेशन की लिस्ट है जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे है, स्कूल और जोनल लेवल पे जिन्होंने वेरीफाई करना है वो ईमेल के थ्रू स्कॉलरशिप ब्रांच रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम वेरीफाई भी करेंगे। उसे अटैच भी करा है इस मेल, इस नोटिफिकेशन के साथ ही सभी डीडी जोन्स को और कंसर्निंग एचओएस यानी हेड ऑफ द स्कूल्स को, जो रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल्स के हेड हैं, उन्हें डायरेक्ट किया गया है कि सारे वो नेसेसरी एक्शंस लें, वो सारे वो ज़रूरी काम करें जिनकी मदद से जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जिन्हें उन्हें पूरा करना है वह पूरा हो। उन्होंने कहा कि जो रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की वह उन्हें मिले, और अगर कोई भी स्टूडेंट के डिले होता है या फिर नहीं पहुंच पाती, नेग्लिजेंस होती है, तो वे इसके रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। साथ ही डीडी जोन्स को कहा, हेड ऑफ द स्कूल्स को कहा, कंसर्न स्कूल को, कि ये पूरा जो पेंडिंग काम है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 15 फरवरी तक करके भेजे और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट को भी साथ में भेजे। और यह जो जरीन ताजी है जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो कि माइनॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से साइंड भी है। तो फिर से एक नोटिफिकेशन रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी, यानी ट्यूशन फी को रीइंबर्स किया जा रहा है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कक्षा 1 से 12वीं तक, जो अभी तक पेंडिंग चल रही है। देखिए, 20-21 का शैक्षिक सत्र, 21-22 का शैक्षिक सत्र, मतलब कितने सालों से ये काम पूरा नहीं हो रहा। कितने स्टूडेंट्स को जो अभी तक उनका ट्यूशन रीइंबर्स्ड मिल जाना चाहिए था वो मिला नहीं है। तो ऐसे में हम सबकी शिक्षा के माध्यम से खुद रिक्वेस्ट करेंगे, वही रिक्वेस्ट करेंगे जो खुद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कर रहा है कि इस काम को जल्दी किया जाए, ताकि जिन बच्चों के लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि आर्थिक रूप से ऐसे बच्चों की मदद हो सके और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, उनकी सही समय पर मदद हो। मदद का लाभ तभी होता है जब वह सही समय पर मिलती है। सही समय पर मदद अगर नहीं मिलती, पहले समय से पहले मिलती है या समय के बाद मिलती है, तो उसका लाभ या फिर तो कम होता है या फिर होता ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।